हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छंद पढ़ रहे थे। छंद में हम लोग सममात्रिक छंद को पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद को। तो चलिए देखा जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद। देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद उस छंद को कहते हैं जिसकी दो पंक्तियां एक समान संख्या में मात्रा में होती है और दो पंक्तियों में एक समान मात्राओं की संख्या होती है। अर्थात इसमें पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति इन दोनों में समान मात्राएं होती हैं और दूसरे पंक्ति में और चौथे पंक्ति में, जिसको चरण या पद भी कहते हैं, उसमें समान मात्राएं होती हैं। इसीलिए अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, यानी आधा एक समान मात्राओं वाली पंक्ति और आधा एक समान मात्राओं वाली पंक्ति। इसीलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप से कौन कौन से छंद हैं। चलिए, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से आने वाले छंद निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला छंद है हमारा बरवे छंद। बरवे छंद। दूसरा है दोहा छंद। तीसरा है सोरठा छंद। सोरठा छंद। और चौथा है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद। अर्थात अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत मुख्य रूप से ये चारों छंद आते हैं। कौन कौन से? बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला। अब हम देखेंगे बरवे छंद को। तो पहले नंबर पे हमारा है बरवे छंद। बरवे छंद। देखिए, इस छंद को अवधि भाषा का निजी छंद भी कहा जाता है। निजी छंद। इस छंद को अवधि भाषा का निजी छंद भी कहा जाता है। इसमें 19 मात्राएं होती हैं। 19 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा दूसरे तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में
चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। 7-7 मात्राएं होती हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। तो चलिए बरवे का उदाहरण देखा जाए। बरवे छंद का उदाहरण। बरवे छंद का उदाहरण है अवधिशिला पर अवधिशिला का उस पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अब इसमें हम मात्राओं की संख्या देख लेंगे। लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु और लघु। अब हम देख लेंगे कि इनकी मात्राओं की संख्या 19 होती है या फिर नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे 19 मात्राएं हो गई। 12 मात्राओं पर यति होता है और उसके बाद फिर दूसरा उसका चरण होता है जिसमें 7 मात्राएं होती हैं। इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक 20 हो गया। यहाँ पे गलत हो गया कुछ। अच्छा, इधर ध्यान रखेंगे कि इस पे री की मात्रा है तो यह ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि री जो है ह्रस्व स्वर है, इसलिए ह्रस्व मात्रा होगा। यहाँ पे हमसे गलती हो गई थी। अब देखिए, तो यहाँ भी 19 मात्राएं हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यह था हमारा बरवे छंद का उदाहरण। उदाहरण क्या था? अवधिशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। चलिए अब हम दूसरा छंद देखेंगे जो कि हमारा छंद है दोहा। अब हम दोहा छंद को देखेंगे। दोहा, तो दोहा छंद का आरंभ, इसका आरंभ संस्कृत भाषा में हुआ था। संस्कृत भाषा, इसका आरंभ संस्कृत भाषा में ही हो गया था। अर्थात हिंदी की जननी जो कि संस्कृत है उसमें ही दोहा छंद का प्रयोग हो गया था। ठीक है, तो इसका आरंभ संस्कृत भाषा में ही हो गया था, किंतु हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में इसका
सर्वप्रथम प्रयोग इसका सर्वप्रथम प्रयोग हिंदी के प्रथम कवि सरहपा द्वारा किया गया। इसमें कुल मात्राओं की संख्या 24 होती है। इसके विषम चरण अर्थात प्रथम और तृतीय, इसके विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। चलिए दोहा का उदाहरण देखा जाए। दोहा का उदाहरण श्री गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब हम देखेंगे मात्राओं की संख्या इसमें, ठीक है। तो मात्राओं की संख्या देखेंगे। गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु, ठीक है। लघु 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 इधर गुरु हो जाएगा, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, लघु 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 लघु, ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, लघु लघु लघु, और ये गुरु और ये लघु। अब हम देखेंगे कि 24 मात्राएं होनी चाहिए दोनों पंक्तियों में, और इधर भी 24 होनी चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 मात्राएं हो गई। पहले चरण में 13 मात्राएं आएंगी और दूसरे चरण में 11 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो इस प्रकार दोनों ही पंक्तियों, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी हमने देखा 24 मात्राएं हो गई। और एक पंक्ति में
यानी कि यहाँ पे पूर्ण विराम है। एक पंक्ति में 2 चरण होता है, इसमें पहला और दूसरा, पहले में 13 मात्राएं, दूसरे में 11, और इसमें भी तीसरे में 11 और चौथे में, तीसरे में 13 और चौथे में 11 मात्राएं। तो ये हमारा हो गया दोहा का उदाहरण। शिव गुरुचरण सरोज रस निर्मल मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। इसमें 24 मात्राएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को दोहा भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद दोहा के बाद सोरठा छंद को। तो चलिए सोरठा छंद को देखा जाए। देखिए हमारा तीसरा छंद है अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत सोरठा। सोरठा इस छंद को दोहा का विलोम कहा जाता है। दोहा का विलोम कहा जाता है। इसे रोला छंद की भगनी भी कहते हैं। इसमें भी मात्राओं की संख्या 24 होती है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। सोरठा छंद का उदाहरण। चलिए अब इसमें हम मात्राओं की गणना कर लेते हैं। तो ये लघु 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 लघु, दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु, लघु 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 दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु लघु लघु। ये हो जाएगा दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु लघु दीर्घ लघु। यहाँ पे दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु लघु लघु। चलिए अब इनकी हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो पहली पंक्ति में 24 मात्राएं हैं, दूसरी पंक्ति में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। दूसरी पंक्ति में भी 24 मात्राएं हैं। इसमें प्रथम चरण में यानी पहले चरण में
11-11 मात्राएं पहले और तृतीय चरण में, और दूसरे और चौथे में 13-13। तो कैसे, देखिए ये हुआ, यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ तक हमारा प्रथम चरण हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दूसरे चरण में 13 मात्राएं। तो ऐसे ही द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं, और पहले और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठा में। और ठीक इससे अपोजिट होता है हमारा दोहा, उसमें प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी वजह से दोहा और सोरठा को विलोम कहा जाता है, या फिर एक दूसरे का उल्टा कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सोरठा के बाद उल्लाला छंद को। तो चलिए उल्लाला छंद को देखा जाए। तो चौथा छंद है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत उल्लाला छंद। उल्लाला छंद यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। छंद है। इसमें मात्राओं की संख्या 28 होती हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की संख्या 28 होती हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, इसके प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या 15-15 होती है। 15-15 होती है, यानी विषम चरण में मात्राओं की संख्या 15-15। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। अब इसका हम उदाहरण देख लेंगे। तो ये है हमारा उल्लाला छंद का उदाहरण। चलिए मात्राओं की गणना कर लेते हैं। दीर्घ, ह्रस्व, 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 दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। तो यहाँ तक प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होनी चाहिए। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। इधर ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। यहाँ पे 13 मात्राएं होनी चाहिए। 2 2 4 6 8 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। अब देखिए यहाँ भी दीर्घ होगा, यहाँ भी दीर्घ होगा। यह री है, ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है री, तो यहाँ पे ह्रस्व हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, फिर यहाँ ह्रस्व, ये दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, ये भी ह्रस्व, ये भी ह्रस्व। तो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब अंग रहता है तो दीर्घ होता है, और जब अनुनासिक होता है,
ये अनुस्वार कहा जाता है, ऊपर की बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है तो दीर्घ होगा, और जब अनुनासिक होता है यानी चंद्र बिंदु ऐसे होता है तो क्या होता है, ह्रस्व होता है, यानी कि लघु होता है मात्रा। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये दीर्घ हो जाएगा, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ 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 ह्रस्व दीर्घ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ भी मात्राएं पूरी हो गई। तो ये था हमारा अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से 4 छंद। कौन कौन से थे, बरवे, दोहा, सोरठा और उल्लाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं और ये मुख्य रूप से चारों माने जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को अर्ध सममात्रिक छंद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।